BPCL SBI कार्ड ने सह ब्रांड रुपे पे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आइए जान लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और SBI कार्ड ने BPCL SBI कार्ड सह ब्रांड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाथ मिला लिया है, जो ईंधन और अन्य लाभ प्रदान करता है। कार्ड ग्राहकों को ईंधन की बचत और अन्य लाभ प्रदान करेगा। कार्ड धारकों को खर्च की अन्य से पर त्वरित बचत भी मिलेगी, जिसमें किराने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और फिल्म शामिल है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD है अरुण कुमार सिंह और इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत पेट्रोलियम की स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। SBI कार्ड MD और इसके CMO हैं राम मोहन राव अमारा और SBI कार्ड की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1998 और SBI कार्ड का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमिताभ घोष द्वारा जारी एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा। जंगलनामा अमिताभ घोष द्वारा जारी एक ऑडियो बुक है। आइए जानते हैं। अमित घोष की जंगलनामा अब USA आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। जंगलनामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान टूडू द्वारा शानदार कलाकृति के साथ वर्ग के आश्चर्य को उजागर किया है। यह एक शानदार लोक कथा का प्रकाशित संस्करण है, जिसे हर पुस्तक प्रेमी रखना चाहेगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंगे PM मोदी। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा करेंगे, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। इसके तहत लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान की जाएगी, जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। आधार और उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर जैसे विवरण का उपयोग करके ID बनाई जाएगी। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आइए जान लेते हैं। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने वाली यह दुनिया भर में पहली ऐसी प्रतिमा है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। बस्ट एक पत्थर की चोटी के ऊपर बैठता है और सतोशी नाकामोतो के नाम से भी उकेरा जाता है, जो बिटकॉइन के रहस्यमय विकासक का छदा नाम है, जिसकी उसकी असली पहचान अभी भी अज्ञात है। भारत सरकार ने पहले भारत UK काउंसिल वार्ता की मेजबानी की है। आइए जान लेते हैं। भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली बार यूनाइटेड किंगडम काउंसिल वार्ता की मेजबानी की है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेनिफर एंडरसन ने किया। दोनों पक्षों ने भारत UK 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में लोगों के संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। फुंगजिले मलाम्बो एनकुको ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जीता है। आइए जान लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक
गोलकीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है। गोलकीपर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति से तेजी लाने के लिए फाउंडेशन का अभियान है। एक वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक लक्ष्यों के पीछे की कहानी और डेटा को साझा करके हम नेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करने की उम्मीद करते हैं। गोलकीपर जो प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, उन्हें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराते हैं और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करते हैं। सरकार ने RN रवि का इस्तीफा स्वीकार किया है। भारत सरकार ने नगा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में RN रवि का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। रवि ने नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रमुख विद्रोही समूहों के साथ कई वर्षों तक बातचीत की है। हाल ही में RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अक्षय मिश्रा को नए शांति वार्ताकार के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत है। चंद्र क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ताओं मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा है, जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले लोगों में से एक थे। क्रेटर का एक नाम हैनसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेटजेलफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो हास्टून में लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटर्नर हैं। PFRDA 1 अक्टूबर 2021 को NPS दिवस मनाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाएगा। यह अभियान PFRDA द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए एक केयर फ्री आज़ाद सेवानिवृत्ति के लिए शुरू किया गया है। PFRD इस अभियान के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित कर रहा है। आप इसको पढ़ लेना। भारत सरकार ने ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्तिक प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है, जिसकी 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर प्रदत्त पूंजी 80.5 लाख रुपए है। IDRCL अशोध ऋणों के साथ साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी। अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का निधन। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल का निधन हो गया है। 1974 बैच के IPS अधिकारी डडवाल जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के 16वें पुलिस आयुक्त थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नवंबर 2010 में केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2016 में डडवाल को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त भी किया गया था। चेतन भगत ने नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया है। चेतन भगत 8 अक्टूबर 2021 को अपना नया उपन्यास शीर्षक 400 डेज रिलीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने कवर भी जारी किया है। द गर्ल इन रूम 105 और 1 अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला में यह तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का कभी हार न मानने का दृढ़ संकल्प की कहानी है। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल
भी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और हर्षवर्धन श्रृंगला सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की पड़ोस से परे यह पहली विदेश यात्रा है। पंकज अडवाणी ने दोहा में जीता अपना 24वां विश्व खिताब। भारतीय स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने फाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह पर जीत के साथ IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप में जीत के साथ अपना 24वां विश्व खिताब हासिल किया है। पिछले हफ्ते अपना 11वां एशियाई खिताब जीतने वाले अडवाणी ने पहले फ्रेम में 42-13 की आसान जीत के साथ फाइनल की शुरुआत की। 36 वर्षीय अडवाणी ने लगातार तीसरा और चौथा फ्रेम जीतकर 3-1 की बढ़त बनाई। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर ने इसके बाद जोरदार वापसी करते हुए अगले 3 फ्रेम जीतकर स्कोर 5-6 जो है कर दिया। यस बैंक का वीजा के साथ समझौता। RBI द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। वीजा सह ब्रांडेड कार्ड ने नो क्रेडिट कार्ड वारंटी के साथ आते हैं, जिसमें यस फर्स्ट, यस प्रीमियम और यस प्रोस्पेरिटी के सभी सेगमेंट, कंज्यूमर कोड, बिजनेस कार्ड और कॉर्पोरेट कार्ड शामिल है। यह बैंक के पहले मास्टर कार्ड के साथ एक विशेष समझौता किया था। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने घरेलू कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहकों को शामिल करने से मास्टर कार्ड को प्रतिबंधित करने के बाद इस क्रेडिट कार्ड जारी करने पर जो है असर पड़ेगा। अब जान लेते हैं यस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। यस बैंक के MD और CEO है प्रशांत कुमार। फेडरल बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की है। अब जान लेते हैं फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए वन कार्ड के साथ साझेदारी की है, घोषणा की है, जो देश के युवा तकनीकी प्रेमी आबादी को लक्षित करता है। इसका लॉन्च त्योहारी सीजन से पहले आएगा, क्योंकि फेडरल बैंक का लक्ष्य उपभोक्ता ऋण मांग को भुनाना है, जो कि आर्थिक पुनरुद्धार के कारण त्योहारी सीजन के आसपास चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। फेडरल बैंक के MD और CEO है श्याम श्रीनिवास। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलवा, केरल। फेडरल बैंक के संस्थापक है KP होमिर्स और फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 के अंदर। बांग्लादेश फेरोज फेजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जो है मिला है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए बांग्लादेश की फेरोज फेजा बिथर को 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उसे व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिसने व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति से परिवर्तन को प्रेरित किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। एक सिंगल विंडो पोर्टल जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशों या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यह भारत में निवेश, उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने की विरासत से मुक्ति देगा। 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का फैसला किया है। इस सप्ताह में देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रमों और उत्साह आयोजित किया जाएगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा देश के 5 क्षेत्रों में 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली भी शुरू की है। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली औद्योगिक पार्क के प्रदर्शन को मान्यता देगी। यह निजी औद्योगिक पार्कों और CEZS के प्रदर्शन का भी आकलन करेगा। बांग्लादेश की PM
हसीना को मिला SDG प्रोग्रेस अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की शीघ्र प्रगति के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री हसीना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। राजधानी ढाका, मुद्रा टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के GDP का अनुमान घटाकर 10% किया है। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर 10% तक कर दिया है। पहले ये 11% रहने का अनुमान था। मनीला स्थित बहुपक्षीय वित्तीय पोषण एजेंसी ADB ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.5% रहने की भविष्यवाणी की है। ADB के अध्यक्ष है मसात्सुगु आसाकावा। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलाश सत्यार्थी SDG अधिवक्ता नियुक्त हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। गुटेरस ने सत्यार्थी STEC कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रबनाल, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और K-pop सुपरस्टार ब्लैकपिंक को नए SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 SDG अधिवक्ता हो गए हैं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स ने मर्जर डील साइन की है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निर्देशक मंडल ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ कंपनी के विलय को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। विलय के एक हिस्से के रूप में SPNI के शेयरधारक SPNI में विकास पूंजी भी डालेंगे, जो उन्हें विलय की गई इकाई में बहुसंख्यक हितधारक बना देगा। विलय की गई इकाई को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया की स्थापना हुई 30 सितंबर 1995 के अंदर। बीजिंग 2022 ने आधिकारिक नारा लॉन्च किया है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक ने शहर के राजधानी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान अपने आधिकारिक आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ का अनावरण किया। आदर्श वाक्य को एक लंबी प्रक्रिया के बाद चुना गया था, जिसमें कुल 79 विभिन्न प्रस्ताव शामिल थे। यह आदर्श वाक्य ओलंपिक भावना का प्रतीक है। ओलंपिक भावना को प्रकट करने का चीनी तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साथ एक प्रकार की एकता, सामंजस्य और कठिनाई पर काबू पाने का एक तरीका है। खेल 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनने के लिए तैयार है। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय हम मानव अधिकारों के लिए हस्तक्षेप करते हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे हम में से प्रत्येक दुनिया भर में बहरे और सुनने वाले लोग जीवन के सभी क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करने के हमारे अधिकार की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकता है। तो ये तो थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।